वेलकम टू संवेदा क्लासेस। मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़ाज़िल, माविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा, ज़िला रायचूर, इस ई क्लास की दूसरी नशिस्त में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू दरसी किताब से जंग आज़ादी नामी सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जो आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 4 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब, नोटबुक, कलम वग़ैरह अपने करीब रख लें ताकि सबक के ज़रूरी और अहम नुकात दर्ज करने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सबक शुरू करने से पहले हम सबक के मक़ासिद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखते हुए सबक को पढ़ेंगे, आसान क़वाइद को समझेंगे, जंग आज़ादी की तारीख़ को जानेंगे, सबक के अहम नुकात को ज़हीन नशीन करेंगे, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में दर्ज भी करेंगे। प्यारे बच्चों, सबक के पहले हिस्से में गुज़िश्ता क्लास में मैंने आपसे अमली मश्क़ के तौर पर एक सवाल पूछा था। इसके मुझे आपसे एक सवाल पूछा था कि मान लो कि अगर कोई गैर मुल्की ताकत वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान पर हमला करेगी या फिर हम हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करेगी, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आपने अपने जवाबात लिखे होंगे, मुझे भी दूसरे कई जवाबात इससे दस्तयाब हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब देर ना करते हुए अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जंग आज़ादी में हिंदुस्तानी ज़बान व अदब की खिदमात भी काबिल ज़िक्र हैं। ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान का किरदार बहुत ही अहम है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1857 की यानी 1857 की जंग आज़ादी में एक हथियार साबित हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इस नज़म को कौन नहीं जानता? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, जो कि अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई नज़म है। ये नज़म भी जंग आज़ादी में एक नुमायां किरदार अदा की है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किसकी तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये रवींद्रनाथ टैगोर हैं। आपको गुरुदेव के नाम से भी याद किया जाता है या जाना जाता है। किस नाम से याद किया जाता है? वेरी गुड, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे मुल्क का कौमी गीत जिसे हम राष्ट्रगीत भी कहते हैं, आप ही ने लिखा है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी हिंदुस्तान के एक इनकलाबी और मुजाहिदे आज़ादी थे।
साथ ही साथ मुजाहिद आज़ादी के साथ ही साथ मारूफ शायर यानी मशहूर शायर और अदीब भी थे। जंग आज़ादी में आपकी एक नज़म काफ़ी मशहूर है, आपकी लिखी हुई एक नज़म है जो जंग आज़ादी में काफ़ी मशहूर हुई। नज़म के बोल ही, पूरी नज़म तो यहाँ पर बयान करना मुश्किल है, इसीलिए एक नज़म का एक शेर है, इब्तिदाई शेर है, जिसके जैसे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की एक मशहूर व मारूफ नज़म है जो जंग आज़ादी में एक हथियार बनकर सामने आई। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनकी कोशिशों को देखकर, राम प्रसाद बिस्मिल की जो आज़ादी के लिए कोशिशें की, उनकी कोशिशों को देखकर अंग्रेज़ों ने उन्हें ख़तरा महसूस किया। उनको ख़तरा महसूस करते हुए फांसी की सज़ा दी थी। यानी अंग्रेज़ उनको आज़ादी के लिए, ये हमारे अंग्रेज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे, ये समझकर, ये जानकर अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी या फांसी की सज़ा दी थी। इसके अलावा हज़रत मोहानी, ये अजीम शायर हैं, इनकी नज़में भी आज़ादी की, जंग आज़ादी में 1857 की जंग आज़ादी में आपकी नज़में भी काफ़ी मशहूर व मकबूल हुई। हज़रत मोहानी और अल्लामा इकबाल वग़ैरह के कलाम ने आज़ादी की तहरीक को तक़वियत बख्शी, तक़वियत यानी ताकत बख्शी। किस किस के कलाम ने? हज़रत मोहानी और अल्लामा इकबाल के कलाम ने आज़ादी की तहरीक को तक़वियत बख्शी। 20वीं सदी के आते आते, यानी जब 20वीं सदी आते गई, 20वीं सदी के आते आते हिंदुस्तानियों के हौसले इरादे, हिम्मत, हौसले इरादे यानी हिम्मत और बुलंद हुए यानी ऊंचे होते हुए, क्योंकि इसी दौरान एशियाई मुल्क जापान रूस की कैद से आज़ाद हुआ था। यानी 20वीं सदी के दौर में एशियाई मुल्क जो जापान है वो रूस की कैद से आज़ाद हुआ था। उसके बाद जंग आज़ादी में मुसलमान पेश रहे मतलब यानी आगे रहे। उसमें मशहूर मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक, किसकी? मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक ने मुसलमानों में तहरीक आज़ादी के लिए जोश व जज्बा पैदा किया। किसकी तहरीक ने? मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक, जो उन्होंने तहरीक चलाई थी, उस तहरीक का नाम था रेशमी रुमाल तहरीक का नाम था, जिसने मुसलमानों की तहरीक आज़ादी के लिए जोश व जज्बा पैदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, आप सब जानते होंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इन दोनों को अली बरादरान के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने भी तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने इस तहरीक का साथ दिया। कौन सी तहरीक का? रेशमी रुमाल तहरीक का साथ दिया, जिसको मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। साथ दिया, इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया। किसके लिए जेल भेज दिया? रेशमी रुमाल तहरीक का जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने जो साथ दिया था, इस तहरीक के लिए उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया। नौजवान आलिम दीन और सहाफ़ी, देखिए ये किसकी तस्वीर है, बताइए ज़रा। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब।
ये मौलाना आज़ाद की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर है। देखिए, नौजवान आलिम दीन और सहाफ़ी, सहाफ़ी यानी अखबार लिखने वाले, आलिम दीन यानी दीन का इल्म रखने वाले, नौजवान आलिम दीन और सहाफ़ी, आलिम दीन भी थे और सहाफ़ी भी थे। कौन थे? मौलाना आज़ाद आलिम दीन के साथ साथ सहाफ़ी भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही, आपका असल नाम मुहियुद्दीन था, मुहियुद्दीन अहमद था। आपका असल नाम क्या था? मुहियुद्दीन अहमद था। आप सब जानते ही कि आप आज़ाद हिंदुस्तान के, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप हिंदुस्तान के पहले, सबसे पहले वज़ीर तालीम थे। आप हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम थे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल आपकी यौम पैदाइश पर 11 नवंबर को, सुनिए, आपकी जब आप पैदा हुए, 11 नवंबर को जब आप पैदा हुए, उसी आपकी यौम पैदाइश पर 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। आप एक आलिम दीन के साथ साथ, आलिम दीन तो थे ही, साथ साथ एक मुजाहिद आज़ादी भी थे, आज़ादी के मुजाहिद आज़ादी भी थे। मौलाना आज़ाद की आज़ादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद, यानी जद्दोजहद कोशिश, इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं, जद्दोजहद कोशिश की जाने वाली कोशिश की अनगिनत, अनगिनत जिसे गिन नहीं सकते, अनगिनत नुकूश यानी नक्श, नुकूश ये नक्श की जमा है, नुकूश महात्मा गांधी जी पर देखे जा सकते ही। मौलाना आज़ाद ने अपने अखबार, सहाफ़ी थे, अखबार लिखा करते थे। आप अपने अखबार अल हिलाल और अल बलाग, आपने 2 अखबार निकाले थे। क्या है बच्चों उनका नाम? अल हिलाल और अल बलाग। आप मेरे साथ दोहराइए, क्या है? क्या है? वेरी गुड। अल हिलाल और अल बलाग के जरिए हिंदुस्तानियों के जज्बे आज़ादी को उभारा। जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बे आज़ादी था, और इस अखबार के ज़रिए क्या किया? उन अखबार में जज्बे आज़ादी को उभारा। इसी पादाश में, इसी नतीजे में, पादाश में यानी इसी नतीजे में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया मतलब माने उसे है ना जेल में कैद कर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी जनूबी अफ्रीका में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे बताइए? वेरी गुड, मोहनदास करमचंद गांधी जनूबी अफ्रीका में इंसाफ के लिए, किस मुल्क में? वेरी गुड, जनूबी अफ्रीका में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। देखिए, आप बता सकते हैं ये किसकी तस्वीर है? जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपको कौन नहीं जानता? आपसे कौन वाकिफ नहीं है? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपसे जानता है। आप महात्मा गांधी जी हैं। आप कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। आपको बाबा कौम भी कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है आपको? वेरी गुड, किसको बाबा कौम कहा जाता है? वेरी गुड, महात्मा गांधी जी को। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपको बाबा कौम भी कहा जाता है। आपकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को रियासत गुजरात के पोरबंदर में हुई। पोरबंदर रियासत गुजरात में एक गांव है, पोरबंदर नामी गांव है। वहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी की पैदाइश हुई, महात्मा गांधी जी पैदा हुए। आप तहरीक आज़ादी के अहम किरदार थे। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि आप तहरीक आज़ादी के अहम किरदार थे। आपको अंग्रेज़ों ने कई बार कैद किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कैद किया। हम हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश मनाते हैं। आप सबको मालूम है, मदरसों में सब जगह भी इनकी यौम पैदाइश 2 अक्टूबर को मनाई जाती है।
जनूबी अफ्रीका में गांधी जी, जनूबी अफ्रीका में गांधी जी, जनूबी अफ्रीका में गांधी जी को हिंदुस्तानियों और काले रंग के लोगों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। जब जनूबी अफ्रीका में गांधी जी थे तो गोरे लोग काले लोगों से इम्तियाजी सलूक करते थे, गैर इम्तियाजी सलूक करते थे, सलूक करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में क़याम के दौरान गांधी जी ने भारतीयों के साथ, भारतीय यानी जो भारत में रहते हैं उनको भारतीय कहते हैं, जैसे हिंदुस्तानी भारतीयों को यानी भारतीयों का साथ बुरा सलूक करने पर गांधी जी ने एहतजाज किया। गांधी जी ने किसके साथ बुरा सलूक करने पर एहतजाज किया? वेरी गुड, हिंदुस्तानियों पर, भारतीयों पर बुरा सलूक करने पर गांधी जी ने एहतजाज किया। वो हिंदुस्तान वापिस आए, जनूबी अफ्रीका से बाद में हिंदुस्तान वापिस आए और सत्याग्रह के जरिए, सत्याग्रह ये गांधी जी का है, लड़ाई का जंग आजादी में उनका सत्याग्रह एक हथियार था, लड़ाई का हथियार था। इसी तरह वो हिंदुस्तान में वापस आए और सत्याग्रह के जरिए आजादी की लड़ाई शुरू की। उसके बाद है, आप बताइए, इस तस्वीर को बगौर देखिए, गौर से देखिए बच्चों। वेरी गुड, आपको कौन नहीं जानता, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए, आप आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम थे, वजीर आजम थे, माफ कीजिएगा, आप हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम थे। तहरीक आजादी के, जब आजादी की तहरीक शुरू हुई, आप तहरीक आजादी के अहम किरदार थे। इसी सिलसिले में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कई बार जेल भी गए, कई बार जेल भी गए। कौन कई बार जेल भी गए? वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार जेल भी गए। अपनी जिंदगी में जवाहरलाल नेहरू पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। आप तो सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस नाम से मशहूर हुए? वेरी गुड, पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। आपको बच्चों से बे इंतहा मोहब्बत थी, बे इंतहा प्यार था। हर साल 14 नवंबर को आपकी यौम पैदाइश के मौके पर हिंदुस्तान में यौम अतफाल मनाया जाता है। यौम अतफाल यानी बच्चों का दिन। किस दिन मनाया जाता है? यानी 14 नवंबर को, हर साल 14 नवंबर को आपकी यौम पैदाइश के मौके पर हिंदुस्तान में यौम अतफाल या बच्चों का दिन मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1916 में यानी 1916 में गांधी जी से मुलाकात की, उनसे मिले और वो गांधी जी के ख्यालात से मुतासिर थे। गांधी जी के ख्यालात से, उनके गांधी जी के ख्यालात बहुत मुतासिर करते थे। इसीलिए उन्होंने 1916 में गांधी जी से मुलाकात की और वो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आखिरी तक भी कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। बच्चों, अब तक हमने जंग आज़ादी का हिस्सा दुवम अब तक पढ़ा, उसमें बगौर पढ़ा, आपने भी सुना, हमने भी पढ़ा। अब इसके बाद अब हम सबक में आए अल्फाज और उनके मानों को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, अब हम सबक में आए अल्फाज और उसके मानों को जानेंगे। तक़वियत माने अल्फाज है जिसके माने ही ताकत। सहाफ़ी जिसके माने ही अखबार नवेश यानी खबरें लिखने वाला, अखबार नवेश यानी खबरें लिखने वाला। उभारना जिसका माना है सहारा देना, उकसाना। पादाश यानी
नतीजा। अब इसके बाद हम अजदाद की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर अल्फाज हैं और उसके अजदाद हैं। बगौर देखिए और मालूम कीजिए। अल्फाज है बुलंद, जिसकी जिद है पस्त। बुलंद जिसकी जिद क्या है? पस्त। वेरी गुड। काबिल जिसकी जिद है नाकाबिल। क्या है? नाकाबिल। खास जिसकी जिद है आम। खास की जिद क्या है? आम। आजाद, आजाद इसकी जिद क्या है? गुलाम। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत अच्छा बताया। अब इसके बाद वाहिद और जमा की तरफ बढ़ते हैं। वाहिद और जमा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खिदमत वाहिद है, उसकी जमा है खिदमात। क्या है? वेरी गुड, खिदमात। खबर ये वाहिद है, इसकी जमा है अखबार। क्या है? अखबार। ख्याल ये वाहिद है, इसकी जमा है ख्यालात। क्या है इसकी जमा? ख्यालात। तौर ये वाहिद लफ्ज है और इसकी जमा है अतवार। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे सबक से मुताल्लिक निहायत ही आसान और सलीस सवालात करूंगा। उम्मीद के आप तमाम इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सवालात सिर्फ एक जुमले में, सवालात के जवाब सिर्फ एक जुमले में देने ही और सवालात निहायत ही आसान ही। देखिए इन सवालों के जवाब सिर्फ एक एक जुमले में दीजिए। देखिए पहला सवाल है, देखिए आप में से कौन देगा? देखिए रेशमी रुमाल तहरीक के बानी कौन थे? आप लोगों में से कौन बताएगा? जी आप बताइए। देखिए क्या है? वेरी गुड, रेशमी रुमाल तहरीक के बानी कौन थे? बोलिए। वेरी गुड, मौलाना महमूदुल हसन रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे। कौन थे? वेरी गुड, मौलाना महमूदुल हसन रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दो मशहूर अखबारों के नाम क्या थे? ये सबक में आया हुआ सवाल है, आपको पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दो मशहूर अखबारों के नाम क्या थे? आप बताइए। वेरी गुड, देखिए वेरी गुड, अल हिलाल और अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबारों के नाम थे। कौन थे? अल हिलाल और अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबारों के नाम थे। और एक सवाल देखिए, बताइए आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आज़म कौन थे? आज़ाद हिंदुस्तान के मैंने बताया था, सबक में बताया था, तस्वीर दिखाकर भी बताया था कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सबसे पहले वजीर आज़म कौन थे? वेरी गुड, बोलिए। हाँ, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। कौन थे? वेरी गुड, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। आपने एक जुमले वाले सवालों के जवाब बखूबी दिए। उम्मीद करता हूं कि 2 या 3 जुमलों में यहाँ सवालात हैं, उम्मीद के आप भी इनके जवाब दे पाएंगे। देखिए इन सवालों के जवाबात 2 या 3 जुमलों में दीजिए। 2 या 3 जुमलों में दीजिए। पहला सवाल है, देखिए गौर से देखिए, जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब का क्या किरदार था? जैसे बहुत सारी ज़बानों का किरदार था, लेकिन खासकर जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान का किरदार क्या था? आप में से कोई है जो बता सकता है? वेरी गुड, मशहूर शुरा और अदीबों ने अपनी नज़मों और नारों से हिंदुस्तान में जज्बे आज़ादी को उभारा था।
इससे पहले हमने पढ़ा था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू ज़बान में ही आया था और जितने भी नज़में थीं वो उर्दू ज़बान में ही, आज़ादी की तहरीक आज़ादी में जितनी नज़में लिखी गई थी वो उर्दू ज़बान में ही में लिखी गई थी। इसीलिए मशहूर शोरा और अदीबों ने अपनी नज़मों और नारों से हिंदुस्तान में जज्बे आज़ादी को उभारा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल है, 2 या 3 जुमलों में देने का है। देखिए, जंग आज़ादी की तहरीक को तक़वियत बख्शने वाले, आप अल्फाज के मानों में पढ़ चुके हैं। तक़वियत बख्शना यानी ताकत देने वाले, तक़वियत बख्शने वाले अहम शोरा के नाम बताइए। शोरा यानी शायर की जमा, शायरों के या शोरा के नाम बताइए। क्या हैं आप? कौन बता सकता है आप में से? बहुत अच्छे, हाँ, वेरी गुड। जंग आज़ादी की तहरीक को तक़वियत देने वाले शोरा के नाम ये हैं। देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, हसरत मोहानी और अल्लामा इकबाल। इन तमाम के बारे में हम सबक में तो पढ़ चुके हैं। देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, हसरत मोहानी और अल्लामा इकबाल, जिन्होंने जंग आज़ादी को तक़वियत बख्शी है। अब मारूजी सवालात की तरफ आते हैं। देखिए, इसमें इन सवालात में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं। आप अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इसमें से सही जवाब को आपको सही जवाब का इंतखाब करना है। देखिए, जरा गौर से देखिए। सवाल नंबर 1 मारूजी सवालात में, रूस की कैद से आज़ाद होने वाला एशियाई मुल्क कौन सा है? एशियाई मुल्क ये है, कौन सा है इसमें? ये पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा श्रीलंका। बताइए। वेरी गुड, जापान। कौन सा मुल्क रूस की कैद से आज़ाद होने वाला पहला एशियाई मुल्क है? जापान। वेरी गुड। दूसरा सवाल, महात्मा गांधी जी इस मुल्क में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। इसको हमने पढ़ा था गांधी जी जुनूबी अफ्रीका में, उसी ज़मन में देखिए, महात्मा गांधी जी इस मुल्क में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। ये जुनूबी अफ्रीका, दूसरा जुनूबी अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इंग्लैंड। सही जवाब है जुनूबी अफ्रीका। सही जवाब क्या है? जुनूबी अफ्रीका। और देखो, इस सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात की। हमने पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब जिक्र आया तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से किस सन में मुलाकात की, हमने सबक में पढ़ा था। इसी सिलसिले में एक सवाल आपके मारूजी सवालात में आया है। देखिए, इस सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात की। देखिए, पहला है 1915 यानी 1915, दूसरा 1917, तीसरा 1916, चौथा 1918। कौन सा जवाब है? वेरी गुड, 1916 यानी 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के ख्यालात से मुतासिर होकर उनसे मुलाकात की और आज़ादी की जंग में बराबर शरीक हुए। मारूजी सवालात में और एक है, देखिए, हर साल 2 अक्टूबर को ज़ैल में से किसकी यौम पैदाइश मनाई जाती है? आप सब जानते ही हैं, हम पढ़े भी हैं। देखिए, हर साल 2 अक्टूबर को ज़ैल में किसकी यौम पैदाइश मनाई जाती है? पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तीसरा अल्लामा इकबाल है, चौथा महात्मा गांधी जी है। कौन है इसमें? वेरी गुड, महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। देखिए, अब तक हमने अल्फाज के माने जाने, सबक को पढ़ा, अल्फाज के माने जानिए, अजदाद जान लिए, वाहिद जमा को जाना, सवालात के जवाबात जान लिए। अब मैं आपको इसी सबक से मुताल्लक़ चंद सवालात घर पर काम के लिए देता हूँ।
उम्मीद के आप बिला नागा इस काम को पूरा करेंगे। देखिए, घर पर काम के लिए है, चंद सवालात आपको मैं देता हूं, आप अपनी नोटबुक निकालें और उसमें दर्ज करें। इन सवालों के जवाबात लिखिए। देखिए, पहला सवाल है, निहायत ही आसान सवाल है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? सबक में हमने पढ़ा है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, अपनी दरसी किताब में भी है, तलाश कीजिए। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, पहला सवाल। दूसरा है, रेशमी रुमाल तहरीक का साथ किस किसने दिया? यह बहुत ही आसान सवाल है, अपनी दरसी किताब में है, तलाश कीजिए, हमने पढ़ा भी है। रेशमी रुमाल तहरीक का साथ किस किसने दिया था? तीसरा सवाल है, यौम अतफाल किसकी याद में मनाया जाता है? बताइए, इसे भी आपको लिखना है। देखिए, लुगत का यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए मिंदरजे ज़ैल अल्फाज के माने तलाश कीजिए। कौन कौन से ही माने हो? लुगत का इस्तेमाल करना है अपने घरों में, सबके पास डिक्शनरी तो होगी ही उर्दू की। इसका इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज का, आपके सामने अल्फाज जज्बा है, तहरीक, कैद, आलम, किरदार, मुतासिर। माफी चाहता हूं, अब एक बार, जज्बा, तहरीक, कैद, आलिम, किरदार, मुतासिर। इन अल्फाज को अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के माने लिखने ही। इसके साथ साथ अमली मश्क के तौर पर आपको मैं एक और सवाल देता हूं कि बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, अपने मुल्क का वतन अजीज हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आप सब क्या क्या खिदमात अंजाम देंगे? आप क्या क्या खिदमात अंजाम देंगे? ये रहा घर पर काम और अमली मश्क के सवालात। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस वायदे के साथ कि इंशाअल्लाह इस सबक की तीसरी और आखिरी नशिस्त में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।